और इस बीच एक अहम खबर, चीन से विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत इस मसले के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान के लिए चीन के संपर्क में है। ये संपर्क राजनयिक और सैन्य दोनों स्तर पर किए गए हैं। इससे साफ है कि इस मुद्दे का समाधान भारत द्विपक्षीय स्तर पर चाहता है, न कि मध्यस्थता के जरिए। तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया था कि अगर भारत चाहता है तो वो इस मामले में हस्तक्षेप के लिए तैयार है, मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। The two sides have established mechanisms both at military and diplomatic levels to resolve situations which may arise in border areas peacefully through dialogue. We continue to remain engaged through these channels. अम्फन तूफान को गुजरे एक हफ्ता बीतने के बावजूद बंगाल में लोग सरकारी मदद का इंतजार करने को मजबूर दिखे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उत्तर 24 परगना जिले के उन हिस्सों में पहुंची जहां तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरानी की बात यह कि अब तक लोगों के घरों की मरम्मत नहीं हुई। जिन घरों की छतें अम्फन तूफान ने छीनी थीं, वहां अब तक लोगों के सिरों पर छत नहीं है। तूफान घर का सारा सामान भी बहा कर ले गया, इसलिए लोगों की जिंदगी ही हाशिए पर पहुंच गई। उत्तर 24 परगना में इस समय मैं हूँ। इस घर की छत अब नहीं रही, अम्फन की भेंट चढ़ चुकी है। उत्तर 24 परगना जैसे ही हालात पश्चिम बंगाल के कई जिलों के हुए। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान समुद्र के पास वाले इलाकों में हुआ। उन लोगों का नुकसान हुआ जो कच्चे मकानों में रहते थे। ऐसी कुछ जगहों तक पहुंचने के रास्ते तो ऐसे हैं कि कार से पहुंचा ही नहीं जा सकता। ये वो रास्ते हैं जहां पर गाड़ी भी नहीं जाती है। ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वैन रिक्शे पर सवार होकर आगे का रास्ता तय कर रही है। प्रधानमंत्री ने तूफान के 2 दिन बाद बंगाल को 1000 करोड़ देने का ऐलान किया था। बीजेपी का दावा है कि रकम राज्य सरकार को मिल चुकी है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची। 20 मई को आया अम्फन तूफान पिछले 100 साल में बंगाल में आया सबसे ताकतवर तूफान था। 24 घंटे नहीं गए, राशि पश्चिम बंगाल के राजकोष में आ गया। इसके बाद आज 4वां दिन निकल गया है। ये राशि कहां है, किसी को कोई पता नहीं। अहम खबर, लॉकडाउन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। इस बातचीत में 31 मई के बाद की रणनीति क्या होगी, उस पर चर्चा हुई है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर सुझाव भी मांगे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है और बताया जा रहा है कि 31 मई को लॉकडाउन का जो चौथा चरण खत्म हो रहा है, उस मुद्दे पर चर्चा की गई है कि इस चौथे चरण के बाद की रणनीति क्या हो। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने के आरोप लगे, जिस पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब अबू आजमी का रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भीड़ के बीच खड़े दिखे। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर दिखाई दिए जो गांव लौटने के लिए स्टेशन तो पहुंचे, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिल पाई और हार मानकर उन्होंने स्टेशन पर धरना दे दिया। इस बीच अबू आजमी भी वहां पहुंचे। वीडियो में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बहस करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने मजदूरों से बात की और धरने में उनका साथ देने का वादा किया। लेकिन इन सबके बीच वीडियो में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। कल 2 बजे तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के वर्कर और आम जनता जो इससे दुखियारी है, किसी पार्टी के भी लोग हैं, वो आ जाए यार। बीजेपी ने इसी बात पर अबू आजमी को घेरा और आरोप लगाया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा और सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होने का फायदा उठाया। सत्ताधारी पार्टी का नेता, विधायक लोगों को भड़काते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी को बाप के ऊपर से बोलते हैं और ठाकरे सरकार शांत है। जिसके बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई। पहले भीड़ हुई थी, उन्होंने जाकर लोक प्रतिनिधि जाके उनको समझ ये करता है कि जरा आप धीरे रखो, हो जाएगा कुछ, तो उन्हें नजदीक तो जाना ही होता है।